हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सभी राशियों को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा प्रणाम आदाब आप सभी लोगों को। स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहाँ पर हर हफ्ते मंथली रीडिंग्स, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग वीडियोस आते रहते हैं। एंड ऑल्सो अगर चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे ना आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पर जब जब कोई हमारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, ऑफर्स, ऑयल्स या कुछ भी चीज़ें आती है तो सबसे पहले अपडेट वहाँ पर आता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लीजिएगा। एंड ऑल्सो क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, इंक्वायरीज़ हैं, जेम स्टोन्स, रतन हो गए, उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। तो 2 नंबर है हमारे, एक कंसल्टेशन के, एक प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को आपने जो देखना है ना, टैरो कार्ड्स को आप देख सकते हो एज पर सन साइन, मून साइन, नाम राशि के अकॉर्डिंग। जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आराम से देख सकते हो। मोस्टली तो मैं स्क्रीन के टॉप पर आपकी राशि के नाम लिख दूंगी, तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो, आपको राशि के नाम आपके दिख जाएंगे। एंड ऑल्सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अच्छा, मुझे बोलना मत, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि कैसे टैरो कार्ड्स की रीडिंग आपकी हेल्प करती है। एंड कैसे आप, अगर नेगेटिव रीडिंग है तो कैसे आप थोड़े अवेयर हो जाते हो, कैसे बहुत बुरा होने से आप बच जाते हो। एंड अगर अच्छी है तो कैसे आप वो उस टाइम पर पॉजिटिव फील करते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर योर स्टोरीज, जितना आप लिख सकते हो, आई वुड लव टू रीड दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो मेरी कम्युनिटी में बहुत टाइम से हैं या जो न्यू आए हैं, कुछ टाइम से हैं, वॉट एवर, सभी लोग का बहुत बहुत प्यार और वेलकम। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं, क्या क्या फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मेष राशि, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहले मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं आपके लिए, दैट इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, देखो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर देखी जा रही है, मेष राशि, हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, कहने को तो सब काम करोगे, सब रूटीन भी चलेगी, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में विचार भी करोगे। एंड मे बी कोई चीज़ आपकी ना अच्छा खासा आपको रिटर्न्स एंड सक्सेस दे रही है, बट आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोच रहे हो, या कुछ हटके करना चाहते हो, या कुछ रिस्क लेना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। सो इस प्रकार के थॉट्स एंड थिंकिंग आपको आएंगे कि क्या आप अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। मे बी आपके पास में आइडियाज़ हैं बट आप कन्फ्यूज्ड और एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं आपको जिसके लिए अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बेसिकली वो जो भी डिसीजंस है मोस्टली रिलेटेड टू फाइनेंसेस मुझे दिख रहे हैं, बट इट कुड बी समथिंग एल्स एज वेल, कुछ और भी हो सकता है, पर ज़्यादा मुझे फाइनेंसेस रिलेटेड दिख रहे हैं ना। उसके साथ साथ जो सेकंड कार्ड आया, द पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, अब ये बताता है मिड वीक से एनर्जीज बहुत अपलिफ्ट होने वाली है। मे बी आपको जो अभी तक सोच विचार चल रहे थे ना हफ्ते की शुरुआत में, यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे आप क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, यहाँ पे न्यू एनर्जी आती हुई दिख रही है, यहाँ पे काम बनते हुए दिख रहे हैं, स्पीड है, ट्रैवल है, पॉजिटिविटी है, अच्छी एनर्जीज हैं। वहीं साथ ही साथ द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं जो आपके लिए बताते हैं कि आप अपने जीवन में अब यहाँ पर ना, देखो यहाँ पर सोच चल रही थी, यहाँ पर एनर्जी आई काम करने की, और यहाँ पर आकर टास्क कंप्लीट हुए, या यूनिवर्स ने भी अब आपका साथ दिया। देखो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, जितने भी मेष राशि वाले कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं आप लोग के काम बनेंगे। हो सके तो जो लोग पीस, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वो ज़रूर ग्रीन ग्रास के ऊपर चल रहे हो, उससे आपकी नेगेटिविटी पूरी हट जाती है, आप बहुत फ्रेश एंड अपलिफ्टेड फील करते हो, न्यू आइडियाज़ आपके पास में आते हैं। एंड आई डू सी बहुत से मेष राशि वाले कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं, कोई ना कोई उनको चेंजेस फील हो रहे हैं, जहाँ पर पहले वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थे, तो अब उनकी ना एनर्जी, उनकी सोल, उनकी ऑरा अपलिफ्ट हो रही है। ओके, पॉजिटिव हो रहे हो आप। कहते हैं ना कि कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, तो ऐसे जो भी आपने दुख कष्ट देखे ना, अब आप उन दुख और कष्टों से कमल के फूल बनते जा रहे हो, अब आप और खिलोगे। अब जब कोई दुख का डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, तो इंसान और खिल कर आता है। ये एनर्जीज आपकी दिख रही हैं इस वक्त में। सो ऑल ओवर वो प्रकार की पॉजिटिविटी यहाँ पर ज़रूर देखी जा रही है आपके लिए मेष राशि। सो ऑल ओवर वीक अच्छा है,
हेल्थ वाइज भी बढ़िया है, हेल्थ वाइज तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स दिख ही नहीं रही हैं। रिलेशनशिप में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, मिड वीक से कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, काम भी बढ़िया चलेगा, एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो दिख नहीं रही है इस हफ्ते में। इट विल बी ऑल गुड, फाइन, नाइस, स्टेबल। जो भी आपके इंटेंशन है इस हफ्ते के लिए वो आप पूरे करते हुए दिख रहे हो। अच्छा खासा हफ्ता बीत जाएगा। कोई बिजनेस है, व्यापार है, वो भी अच्छा चलेगा। सेल्स मार्केटिंग कोई आपको हिट करने अपने टारगेट्स, वो भी अच्छे से कर लोगे। तो बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस नहीं है। जॉब वगैरह, काम में, हेल्थ में, घर गृहस्थी में अच्छी एनर्जीज ही दिख रही हैं इस हफ्ते आप लोग के लिए। सो नो नीड टू वरी मेष राशि। ओके, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेष राशि। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो टॉरस, सो जान लेते कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके टॉरस, सबसे पहला जो कार्ड आया द कार्ड ऑफ जजमेंट विद द एम्प्रेस एंड द डेविल। देखो टॉरस, ये हफ्ते की शुरुआत में दिखता है कि आपकी कोई ना कोई मन्नत पूरी होती हुई दिख रही है, कोई काम जो आपके अटके हुए थे वो बनते हुए दिख रहे हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में किसी ना किसी रूप से रिलीफ या गुड न्यूज़ या पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी। वहीं साथ ही साथ जो मिड वीक के लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ एम्प्रेस आया, जो इंडिकेट करता है कि अगेन ये बहुत ही शुभ कार्ड माना जाता है, जहाँ पर स्पेशली जितने भी लेडीज़ हैं जो कंसीविंग के लिए ट्राई करें एंड प्रॉब्लम फेस करें, उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ सकती है। या आपके जीवन में आप कोई भी करियर रूप में, किसी भी एनर्जी रूप में अपने लिए कोई आपके काम अटके हुए थे, वो कब बनेंगे जानना चाहते थे, तो उस टाइम पर बन सकते हैं वो। तो स्टार्ट से लेके मिड तक हर वीक बहुत पॉजिटिव अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। हेल्थ वाइज भी अच्छा है, काम में भी अच्छा है, एंड सम गुड न्यूज़। ओके, एंड इस वीक ध्यान रखना आप ना हफ्ते की शुरुआत से काफ़ी अच्छे ड्रेसअप करके रहें, पॉजिटिव एनर्जी रखें, वेल ड्रेस्ड रहें और परफ्यूम लगाएं, अच्छा खान पीन रखें, एकदम लग्जरी की तरह जिए। जितना आप लग्जरी में जी सकते हो उतना आप जिए, कंफर्ट में जिए, मेहनत करो अपनी, बट एकदम टिप टॉप बन कर रहें, ठीक है। वो शुक्रदेव उससे बड़ा प्रसन्न होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ना। उसके साथ साथ जो तीसरा आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ डेविल आया है, ये कार्ड आपको बताता है आपकी लाइफ में कि जितना हो सके आपने एंड ऑफ द वीक में टेम्पटेशन से बचना है। जैसे कि आप अगर आपने मान लो कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, कोई आपने अपने टास्क रखा है कि मैं ये टास्क कंप्लीट करके रहूँगा, तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर दिया। आपका फोकस लगने में दिक्कत आएगी, तो आपकी विल पावर स्ट्रांग रख के आपको फोकस लगाना चाहिए। वहीं साथ साथ आपके जीवन में जो भी टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक एनर्जीज है, सिचुएशन है, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द वीक में ना थोड़ा सा आप देख सकते हो कि मे बी फैमिली में कोई ड्रामा हो गया, जॉब में कोई ड्रामा हो गया, कोई इशू हो गया, कोई अनबन हो गई, कोई नेगेटिविटी होगी, तो इसको आपको इग्नोर करना होगा। आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो वहीं स्टार्ट एंड मिड ऑफ द वीक तक एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी रहेंगी, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। तो ये सारा कुछ आपके लिए पॉजिटिव एंड अच्छा दिख रहा है, नो नीड टू वरी। और एंड ऑफ द वीक, यस, एंड ऑफ द वीक में कोई शुभ काम आप मत करें। जो भी शुभ काम या कोई काम की शुरुआत अगर आपको करनी है, कुछ खास काम जो भी सबमिट करने, कोई इंटरव्यू, कोई काम करना है, तो स्टार्ट और मिड में दे, तो आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा माना जाएगा टॉरस। ये ऑल ओवर वीक की अपडेट दिख रही है। एंड ऑफ द वीक में खान पीन भी अच्छा रखो, डाइट अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो बेवजह के हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने पड़ सकते हैं, इसलिए आप हेल्थ अच्छी रखें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएँ, लाइट वेट खाना खाएँ, रिलैक्स करें, तो अच्छा माना जाएगा। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं। हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप के हिसाब से सब कुछ स्टार्ट एंड मिड वीक आपके लिए अच्छा है। एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा चीज़ें स्लो या टॉक्सिक फील हो सकती हैं, डिले फील हो सकता है, या आपका मन भी चिड़चिड़ा रह सकता है, गुस्सा जल्दी आए, इस प्रकार की एनर्जीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, तो ये टॉरस आपके लिए हफ्ते की अपडेट आई है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। देख लेते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बताता है कि आपकी हफ्ते की शुरुआत में इंट्यूशन बड़ी अच्छी रही है। अच्छा, एक चीज़ समझ लेना मिथुन राशि, ये हफ्ता आपके लिए कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। जो चीज़ जैसी हो रही है उसको एक्सेप्ट कर लो, अपनी तरफ से कोशिश करो, बट नहीं हो रही ना तो लेट गो कर दो। बिकॉज ये जो दो कार्ड्स आए ना, ये मेजर आर्काना के कार्ड्स, और दोनों ऐसे कार्ड्स हैं कि सोच समझ कर फैसला लेना,
सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर एक्शंस लेना, बिना सोचे समझे कोई चीज़ नहीं करनी, जल्दबाजी में कोई चीज़ें नहीं करनी है, स्टार्ट ऑफ द वीक में एंड एंड ऑफ द वीक में। तो ये दोनों, ये चंद्रमा का कार्ड है तो ये हैंडमैन का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसी लाइफ में फील हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी स्टक हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स रहेंगे, मे बी आप स्टक फील कर सकते हो। जैसे हमको लगता है ना कि यार लाइफ में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब नेक्स्ट क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। कुछ लोगों के ऊपर इंट्यूशन अच्छा रहेगा ना आपका इस हफ्ते, तो आपको जो लोग आपके साथ में बहुत चालाकी से अगर बात करेंगे, सामने से स्वीट एंड पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, तो आपको वो लोग समझ में आएंगे, आपकी एनर्जीज आपको बोलेंगी। एंड ऑल्सो इस हफ्ते आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि मुझे अपने अपने साथ रहना है, मुझे अपने मी टाइम चाहिए। अपना काम तो कर लोगे बट अपनी दुनिया में रहोगे, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो, तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी रहेंगी। एंड मिड ऑफ द वीक भी ऐसा ना कि जहाँ पर आप कुछ पास की चीज़ों को मिस करते हुए दिख रहे हो, कुछ रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हो, पास की कोई बातें, पास के कुछ लोग, पास की अपना ही चाइल्डहुड आप मिस कर सकते हो। यार हम बचपन में ऐसे थे, ये किया था, वो किया था, समथिंग सूदिंग हो सके ना मिथुन राशि। फ्रैंकली आपको एक चीज़ मैं बोलूँगी, इन दिस वीक ट्राई योर बेस्ट कि जेंटलनेस कैसे आ सकती है इस हफ्ते में, खुद को कैसे आप जेंटली ट्रीट कर सकते हो, खुद को पैम्पर करो, खुद की नीड समझो। हर आत्मा, हर शरीर जो इस धरती पे जन्म लेता है ना कहीं हर इंसान का एक अपनी पसंद की चीज़ होती है जिसकी कोई वजह नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग को ना बीच साइड जाना अच्छा लगता है, कोई वजह नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है। कुछ लोग को लगेगा तो टाइम वेस्ट है, नहीं, लेकिन ये आपका मी टाइम कहा जाता है, ये आपका हीलिंग टाइम कहा जाता है। तो इस हफ्ते खुद की हीलिंग करो, इमोशनली, मेंटली, सोल लेवल पर। जो भी ट्रॉमाज हैं, जो भी नेगेटिविटी जिसको हम ना हमारी ज़िंदगी की भागम भाग में दबाते रहते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं कि छोड़ यार, जाने दे यार, देखा जाएगा यार, छोड़ दो। खुद की हीलिंग करो, हो सके तो जो आपको सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार करता है, आपके पेरेंट्स हो गए, कुछ खास दोस्त हो गए, कुछ खास रिलेशनशिप हो गए, उनके साथ बैठकर वक्त बिताइए, उनको आप हग करें, उनके कहते हैं ना ऐसी माँ की गोद में जब हम बैठते हो तो हमें कितना रिलैक्स फील होता है, वो प्रकार की एनर्जीज और हीलिंग्स आप लें। एंड स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी मिथुन राशि वाले, अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई मीनिंगफुल लोग अगर आपकी लाइफ में, तो उनसे आप कहिए कि आप उनका जो हाथ है वो आपके सर के ऊपर सहलाएं। ये पहले ज़माने में बहुत होता था, देखा होगा ना, जब लोग आशीर्वाद लेते थे तो उनके सर के ऊपर हाथ रखते थे। वो इसलिए रखते थे बिकॉज एनर्जी सेंटर हमारा टॉप से शुरू होता है, हेड से, क्राउन चक्र से। तो जब वहाँ पर हमें सहलाया जाता है, प्यार किया जाता है, तो हमारी पूरी नर्वस सिस्टम, बॉडी उस एनर्जी को रिसीव करती है। सो वो चाहे अगर कोई भी जो सच्चा प्यार, सच्चे इंटेंशन, जैसे माँ हो गई, पिता हो गए, भाई बहन हो गए, जो माता पिता की तरह है या किसी भी रूप में, तो उस प्रकार की जो, अगर आपको पता नहीं आपके जीवन में ऐसा कोई भी नहीं जो आपको प्रेम प्यार से आपके सर पे सहलाएगा या आपको हक करे, आपको सूदिंग एनर्जीज दे सके, सो कोई बात नहीं, आप खुद में अपने लिए काफ़ी हो। आप खुद को हेड मसाज दे दो, आप खुद के लो पैम्पर करा लो, स्पा चले जाओ, इट्स ओके, दैट विल ऑल्सो वर्क, ओके। बट खुद को हीलिंग आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइज है, कामली चीज़ों को हैंडल करना, तब जाके आप फ्रेश एनर्जी रिचार्ज हो पाएगी आपकी बॉडी सोल, तब जाके आप काम कर पाओगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो ये वीक देखो ऑल ओवर थोड़ा सा स्लो है, कार्ड्स थोड़े से ना जो एनर्जी पर है ओके ओके से एवरेज है। तो इस हफ्ते मुझे कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ नहीं होती हुई दिख रही। जो आपकी रूटीन ड्यूटी वगैरह चल रही है वो चलेंगी। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो थोड़ा सा चांसेस कम है कि इस हफ्ते आपको जॉब मिले। एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग आई सी कि अगर आप इस हफ्ते कोई भी बिग प्लान्स बना रहे हो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो मे बी वो इतने वर्कआउट ना हो, थोड़े स्लो डिले हो काम में, ये हो सकता है। सो हेंस टेक इट ईजी। इस हफ्ते लाइफ को ईजीली लो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। अपने आप को ना स्ट्रेस दे दे के आपकी कई बार बॉडी हमेशा टाइट फील होती है, आप खाना कम खा रहे हो, ये सब इतना स्ट्रेस मत दो। इस हफ्ता जितना हो सके खुद को हैप्पी रखो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बोल सकती हूँ। चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी XYZ हो रहा है, बहुत ज़रूरी है, खुद का ध्यान रखो, ठीक है। दिस इज़ द मेन मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू मिथुन राशि। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। बाकी चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस, यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है, द कार्ड ऑफ जजमेंट, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसर कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में आपकी कोई ब्लेसिंग्स जो आप मांग रहे थे, जो भी आप प्रेयर कर रहे थे, वो फुलफिल होती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं।
मिड ऑफ द वीक स्टक है। मिड ऑफ द वीक में ना आपको थोड़े चैलेंजेस फेस हो सकते हैं, बट ये चैलेंजेस कुछ बहुत बड़े नहीं होंगे। ये चैलेंजेस ऐसे होंगे जहाँ पर ना आपको मेंटली लगेगा कि यार मेरे वो काम नहीं बन रहे, ये काम नहीं हो रहे, कब होंगे, स्टक फील करोगे, ऐसी कुछ चीज़ें आपको महसूस होंगी। बट धीरे धीरे टाइम रहते वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट भी आपकी होने लगेंगी। तो यहाँ पर ना अपनी विल पावर बस स्ट्रांग रखना। यू माइट फील कि आप लाइफ में अकेले हो, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको समझने नहीं आता है। जब आपको लोगों को आपकी ज़रूरत होती है तो आप हेल्प करते हो, जब आपको ज़रूरत है तो लोग हेल्प ही नहीं करते हैं। यू माइट फील स्टक, जैसे लोग आपको चारों तरफ से बस अटैक ही करते रहते, कोई समझने वाला नहीं है, ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। बट एट दिस टाइम यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फोकस ऑन दैट, यू नो कि ओके फाइन, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी एनर्जीज़ है मेरी लाइफ में इस वक्त में, वो सब थ्रू टाइम ठीक होंगी, बेहतर होंगी, ये देखा जाएगा। ओके तो इस प्रकार से अपनी चीज़ों को हैंडल करना है, तो वो पॉजिटिविटी डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आपके लिए आया है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपके लिए बता रहे हैं कि बाय एंड ऑफ द वीक में अगेन थोड़ा सा आप चीज़ों को ईजिली हैंडल करना। ये ऐसा टाइम है जहाँ पर आप बिज़नेस प्लानिंग कर सकते हो, मे बी जॉब है, साथ में बिज़नेस करना चाहते हो, या कुछ नया स्टार्टअप करने का सोचो और उसमें आइडियाज़ लगा रहे हो कि कैसे एक्सपांड किया जाए, कैसे क्या किया जाए, या कुछ खास डिसीजन मेकिंग लेते हुए दिख रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, जो भी आप ये डिसीजंस लोगे ना, ये आपके लिए सक्सेसफुल साबित होंगे। मुझे प्रॉस्पेरिटी सक्सेस दिख रही है, बट वो प्रॉस्पेरिटी सक्सेस की राह में चलने से पहले इंसान जो डिसीजंस लेता है, सोचता है ना, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है आप लोग के लिए। सो ये ऑल ओवर वाइब है कैंसर्स आपके लिए, ऑल ओवर वीक पॉजिटिव है, अच्छा है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है। रिलेशनशिप्स में देखो, मैं कहूँगी मिड वीक थोड़ा सा इश्यूज़ रह सकते हैं, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट अगेन बाय एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा वो सेटल डाउन होगा। बिकॉज अगर प्रॉब्लम्स हुए हैं तो कम्प्लीटली एंड ऑफ द वीक में हील होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट येस थोड़ा बहुत वो बेटर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर दोनों को अपना मी टाइम की ज़रूरत होगी, देन यू गाइज कैन डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड यहाँ पर ना देखो, पेन पेपर लेके क्लैरिटी ले आना, आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कितना उस प्रॉब्लम पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये मैंने ट्राई कर लिया, कंट्रोल कर लिया, फिर भी चेंजेस नहीं आ रहे, देन लेट इट गो। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस मत हो जाओ उस सिचुएशन से लेकर के, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है कैंसर्स। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सो यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड है, दी एस ऑफ वॉन्ड्स, दी स्ट्रेंथ एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देखो, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है लियोस, हफ्ते की शुरुआत में आपके बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, आपके चक्रास बैलेंस दिख रहे हैं, काफ़ी एनर्जेटिक आप फील करोगे, काफ़ी न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे, एंड काफ़ी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटीज़ भी आपको रहेंगी लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए बनी हुई दिख रही हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि हफ्ते की शुरुआत में जो भी आप काम करने का सोच रहे हो, न्यू स्टार्टअप, या जो भी आपके मन में एग्ज़ाम है, पढ़ाई करनी है, जो भी आपको इस हफ्ते जो इम्पॉर्टेंट आपके काम है ना, वो हफ्ते के पहले में ही करने की कोशिश कर लो। बिकॉज स्टार्टिंग के 2 दिन बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए। मिड वीक भी अच्छा रहेगा। मिड वीक में आपको कहा जा रहा है कि और स्ट्रेंथ एंड पावर बना के रखें, आपको हिम्मत बना के रखनी होगी। थोड़ी सी स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस रह सकते हैं, बट आपको बहुत स्ट्रांग होकर के उसे हैंडल करना होगा। यू माइट फील लोनली, अकेलापन लग सकता है ना, आपको लग सकता है कि पता नहीं क्यों आपको लाइफ में राइट सपोर्ट नहीं मिल पा रही है लियोस। वो टाइप की फीलिंग्स भी आपके मन में आ सकती है। बट एनी विच वेज कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपके पास वो स्ट्रेंथ भगवान आपको देंगे, वो हिम्मत भी आपको देंगे, पावर भी देंगे। एंड देन आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी शक्ति मेरे पास में है या नहीं है। ओके तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया है, द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड आपके लिए बताता है कि जीवन में आप अपने लिए जो भी करने का सोच रहे हो, एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा इजी रहना। बिकॉज एंड ऑफ द वीक में कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम कि आपको शुरुआत करो। इस टाइम पर हो सके तो खुद को रेस्ट देना। मे बी आपको बॉडी थोड़ी थकावट लगेगी, आपको कोई माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, आपका रेस्ट करने का मन करे, बॉडी आपकी रेस्ट मांगेगी। सो गिव दैट रेस्ट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद में अपने लिए टाइम निकालना एंड टेक इट ईजी। एंड ऑफ द वीक में आपके काम में डिलेज भी रह सकते हैं, थोड़े स्लो बनेंगे, एग्जैक्टली फ्लो में होते हुए ना दिखे, थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एट दिस टाइम ये एक और एनर्जीज़ को बताता है आपके लिए, दैट इज़ थोड़ा सा आपको लाइफ में फील हो सकता है कि यार जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उससे आपको थोड़ा सा वैसा हो गया कि आप शायद से कोशिश कर करके आपको ये फीलिंग आई यार मैं कोशिश कर करके अब थक गया,
अब जो होगा देखा जाएगा। तो बाय एंड ऑफ द वीक में ना आप अपने आप मुझे सरेंडर करते हुए दिख रहे हो भगवान को कि चल भाई ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो तू भी ठीक है, दैट इज़ फाइन। ओके, लाइफ का पैटर्न है। ओके, अगर इस टाइम पे कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहे हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, लाइफ नहीं समझ में आ पा रही है, कोई बात नहीं। एंड ऑफ द वीक में तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करने हैं। स्टार्ट और मिड वीक तक योग अच्छे हैं। इस टाइम पर आप एफर्ट्स लें, कोशिशें करें, जो करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है लियोस। ऑल ओवर एजुकेशन वाला अच्छा है, स्टार्ट से लेके मिड तक, जॉब करियर वगैरह अच्छा है। सिर्फ एंड ऑफ द वीक में एनर्जीज मेरे को स्लो दिख रही हैं आपके काम बनने के लिए, बाकी स्टार्ट एंड मिड तक सब कुछ बढ़िया और पॉजिटिव आप लोग के लिए दिख रहा है। सो येस लियोस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो। वर्गो राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके वर्गो, सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं, द जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। वर्गोस देखो, इस हफ्ते आपको समझना होगा एक चीज़ कि आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना होगा, तब जाके इस वीक को आप प्रैक्टिकली हैंडल कर सकते हो। अगर आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो गए इमोशंस में, लोगों के कहने पे, या डीमोटिवेट हो गए, तो टास्क जो आपने इस हफ्ते सेट किया वो नहीं कर पाओगे। चाहे बिजनेस है, जॉब है, आपका काम है, जो भी आपकी एनर्जीज है, आपको बहुत स्टबन, ज़िद्दी एंड फोकस्ड रहना होगा, तब जाके आपके वो काम बन पाएंगे। ठीक है, एंड आपको जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो आपके अपने हैं पराए हैं, आपको अप फ्रंट आकर बोलना होगा। एंड बहुत प्रैक्टिकलिटी से ये वीक आपको प्लान करना होगा ना। आप जितना प्लानिंग एंड एक सिस्टमैटिक वे से प्लान करके चलोगे उतना अच्छा है। इस हफ्ते ऑफ कोर्स करियर में आपको मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिले ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर लोग मुझे आपसे जेलस होते हुए दिख रहे हैं। यू माइट फील कि आपका हक बनता है ये आपको सक्सेस मिले, आपका हक बनता है कि आपको ये डिजर्विंग हो, आपको चीज़ मिले, बट यू माइट एक्सपीरियंस कि वो चीज़ में डिले हो रहा है। सबको पता है कि ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए बट नहीं मिल रही, चाहे वो रिलेशनशिप में आपको जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, यू माइट एक्सपीरियंस कि वो चीज़ें राइट ट्रैक पर नहीं चल रही। तो इस टाइम पर आप कोशिश करना कि आप अपना स्टैंड लेना सीखो, जो आपको सच लगता है आप वो बोलो, एंड डोंट गिव अप। ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड आपको कह रहा है कि डोंट गिव अप, चाहे जो मर्जी हो जाए, डोंट गिव अप, बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव। बिकॉज देखो ये इंसान ना ऊंचाई पर चढ़ के बैठा है, ऊंचे पहाड़ पर बैठा है, और वही लोग जो नीचे है ना उससे वही उसको तीर मार रहे हैं कि तू नीचे गिर, नीचे गिर। तो ये जो कहते हैं ना कि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका यही काम होता है, ना तो खुद सक्सेसफुल बनेंगे ना दूसरे को बनने देंगे, दूसरा बनेगा तो उसकी चुगली करेंगे, उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और कोई काम नहीं है इनको। तो आपको इन लोगों से लड़ना वैसे बड़ा आसान है, इग्नोर करो और क्या है। तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, इन लोग के ड्रामा में मत पड़ो, एंड जो आप अपनी सक्सेस पे ऊंचाई पर चढ़ रहे हो उस पर चढ़ते रहो। ये सिंपल फॉर्मूला है। सेकेंड चीज़, मिड वीक आपके लिए सबसे पॉजिटिव है। मिड वीक में क्रिएटिव आइडियाज़, काम अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, पीसफुल टाइम रहेगा, हैप्पी टाइम रहेगा, सब कुछ बढ़िया पॉजिटिव मुझे आपके लिए होता हुआ दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं दिख रही है। हेल्थ वाइज भी कार्ड्स अच्छे हैं, हेल्थ में भी आपकी दिक्कत नहीं दिख रही है, हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। बट हाँ, ये हो सकता है कि इस हफ्ते आपके घर वाले आपके अपने आप को कहें कि आप बड़े रूड हो, बड़े प्रैक्टिकल हो गए हो, तुमने ऐसा क्यों कहा, वो क्यों कहा। बट आपको ना ज़्यादा इमोशंस इस हफ्ते फील नहीं होंगे, ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल रहने वाले हो, तो इस वजह से आपका इमोशनल कनेक्ट थोड़ा सा वीक रहेगा, बट अदरवाइज इट्स ऑल गुड। ओके, थोड़ा सा आपको फन टाइम वैसे निकालना चाहिए अपने लिए, बट मुझे लगता नहीं कि आप फन टाइम निकाल पाओगे। अब मिड वीक में मौका मिल गया तो चलो ठीक है, बात अलग है, मौका मिल जाएगा। अदरवाइज़ मेरे को कम समय दिख रहा है आप लोग को, क्योंकि ये वीक आप लोग के लिए बड़ा बिजी रहने वाला है, बहुत हेक्टिक रहेगा ये वीक आप लोग के लिए। ये एनर्जीज दिख रही है फॉर दिस वीक। ओके, सो येस, डोंट गिव अप, जो भी चल रहा है लाइफ में डोंट गिव अप, फोकस ऑन योर सक्सेस एंड करियर। ठीक है, ये मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। चलते अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। जान लेते लिब्रा राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लिब्रा, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं।
विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो सबसे पहली एनर्जी दिख रही है कि हफ्ते की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोग के काम बनते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे एंड कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया टाइम रहेगा एंड आप चाहे सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में, आप अपनी ही मौज में रहोगे, एन्जॉय करोगे, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस फ्लो बना हुआ दिख रहा है। सेकेंड कार्ड जो है द 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, ये आपके लिए बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा आप चीज़ों को लेके मिड वीक में ना लेट गो करने की कोशिश करो, ना बहुत ज़्यादा पैसे की चिंता करो, ना बहुत ज़्यादा मुझे उसने ये कहा था, मुझे पास में लोगों ने ये कहा था, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, फॉरगिव नहीं करूँगा। ट्रस्ट मी, जो लोग फॉरगिव नहीं कर पाते ना जल्दी, वो लोग कई बार अपने करियर में सफ़र करते हैं, रिलेशनशिप में सफ़र करते हैं, बिकॉज वो अपने ना ये ब्लॉकेजेस बना लेते हैं अपने दिल में कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो जितना हो सके लोगों को लेट गो करो, माफ़ करो। ये नहीं कि वो सही है इसके लिए, बस इसलिए कि आप खुश रहना और आज़ाद रहना डिज़र्व करते हो। तो किसी भी रूप में ना कोई भी इमोशंस को, कोई भी बातों को, कोई भी आउटकम को ऑब्सेशन की तरह नहीं पकड़ा कि ये मुझे मिलना ही चाहिए, ये मुझे होना ही चाहिए तो मैं खुश हूँ। नहीं, जितना आप इच्छा प्रकट करके यूनिवर्स में छोड़ दोगे ना, भाई हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, और मौज में रहोगे, खुश रहोगे, दैट्स द बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट। वो सबसे अच्छे रूप में आपके सपने सच होते हैं। नाउ तीसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कंपटीशन का कार्ड है। तो यू माइट एक्सपीरियंस बाय एंड ऑफ द वीक में आप एक्सपीरियंस करोगे बहुत कंपटीशन है आपके ऑफिस में, या आपके रिलेटिव्स आपसे जेलस हो रहे हैं, कुछ इस प्रकार की एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट नो मैटर व्हाट इट इज़, यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको स्ट्रांग रहना है, बोल्ड रहना है, वो कंपटीशन को आपको फेस करना है। बिकॉज आफ्टर ऑल कंपटीशन कहाँ नहीं है, हर जगह पर कंपटीशन है, हर जगह पर कंपटीशन है, ठीक है। तो आपको वो कंपटीशन में टॉप पर रहना आना चाहिए। और कहते हैं अगर आप टॉप पर पहुँच जाओ, जैसे कि इंसान ना एक ऊंचाई पर पहुँचा हुआ, नीचे से लोग जेलस जो हो रहे हैं ना उस पर तीर मार रहे हैं, तो टॉप पर पहुंच जाओ, लेकिन वो टॉप पर मेंटेन रहना भी आना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि बहुत लोग करोड़पति तो बन जाते हैं, बट फिर सडनली वो करोड़पति का पैसा चला भी जाता है अचानक से, बिकॉज वो पैसा संभालना नहीं आया, वो सक्सेस संभालने नहीं आई। तो वो सक्सेस को संभालना भी आना चाहिए। तो इसीलिए कई बार भगवान इंसान को एक स्टेडी रूप में पैसा देता रहता है, ताकि वो धीरे धीरे अपने सक्सेस पर पहुँचे, उसे संभाल पाए, स्टेबल हो पाए, इस वजह से। सो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं वर्गोस। वैसे ये आप लोग के लिए पॉजिटिव वीक ही रहेगा, सिर्फ मिड वीक मुझे आप लोग के लिए थोड़ा सा स्लो, स्टक या ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज स्टार्ट एंड एंड इज़ गुड। सी, चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स एंड ऑफ द वीक में भी मुझे दिख रहे हैं, बट आप उसे हैंडल कर लोगे, संभाल लोगे, मैनेज कर लोगे, हो जाएगा। तो वीक ऑल ओवर अच्छा है, पॉजिटिव है आपके लिए, नो नीड टू वरी लिब्रास। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते कैसा होने वाला ये हफ्ता आपके लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया दैट इज़ द एम्परर। द एम्परर बताता है कि हफ्ते की शुरुआत में आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, काफ़ी ज़्यादा जो भी आपके टास्क है, जो भी आप काम करना चाहते हो, वो बहुत अच्छे से पॉजिटिवली आपके बन जाएंगे, हो जाएंगे। सो नो नीड टू वरी, काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। ओके, एंड आई वुड ऑल्सो से कि बहुत डिसिप्लिन रहोगे, जो भी आप काम करना चाहते हो वो काम आपके हो भी जाएंगे। एंड सक्सेस, रिकग्निशन जॉब के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आते हुए दिख रही है। बिजनेस में इस हफ्ते सक्सेस दिख रही है बहुत ज़बरदस्त। तो स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक ना बहुत अच्छा जाएगा आपका। तो चाहे आप अपने मैं कहूँगी, अब डिपेंड करता है आपकी क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, जो भी स्कॉर्पियंस आपकी एज़ पर करियर, अर्निंग, लाइफ, अपने लिए जो भी आप सेट कर रहे हो गोल्स, अच्छे रहेंगे। ट्रैवलिंग के योग दिख रहे हैं बाय एंड ऑफ द वीक में, पॉसिबल है। तो वो भी एनर्जी सब एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ट्रैवल के प्लान्स बन रहे हैं, जाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो उसमें भी सक्सेस आएगी। वहीं साथ ही साथ मिड वीक में ना थोड़ा सा आप स्टक फील कर सकते हो कि यार ये क्या हो रहा है, ये कब होगा। थोड़ा सा ना कहते हैं ना कि काम के बीच रहते रहते आपको लगेगा कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, तो डिले फेस कर सकते हो। सो मिड वीक के 2 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको पेशेंस रखना चाहिए, जितना आप कर सकते हो उतना करो। एंड एक टाइम पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, एक साथ जंबल मत कर लेना कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, हेक्टिक मत बना लेना खुद के लिए। स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। बट मिड वीक में आपको लगेगा यार मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, नहीं हो पा रहा है, ऐसा आपको लगेगा। बट
दैट्स जस्ट योर माइंड, वो सिर्फ आपका दिमाग आपको ऐसे बोलेगा, असल में आप कर सकते हो। तो प्लान बना लेना, मिड वीक में बहुत ज़्यादा अपने लिए लोड मत लेना, मिड वीक में जितना लिमिटेड आप कर सकते हो उतना करना, बाकी जो आपको मेहनत और एक्सट्रीम लोड लेकर के काम करना है ना, तो स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में करो, ठीक है। मिड वीक में कोई रिलेशनशिप में इश्यूज फाइट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रामा मत क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस उस पर मत करो। जो डिस्कशंस करनी भी हैं, कोई इश्यूज होते भी है तो स्टार्ट या एंड ऑफ द वीक में करना, ये आप लोग के लिए सीधी सीधी एडवाइस आ रही है। मेंटल स्ट्रेस आपने कम लेना है, हेडेक्स वगैरह रह सकते हैं मिड वीक में, बट वो वापस से फिर ठीक भी हो जाएंगे, तो कोई ऐसी मेजर हेल्थ इशू नहीं दिख रहा है मेरे को, सो डोंट वरी। ओके, एंड इनफैक्ट मैं कहूँगी मिड वीक में थोड़ा चिल करना, रिलैक्स करना, खुद को खुश रखने की कोशिश करना, तो जो भी नेगेटिविटी आपको फील हो रही होगी ना वो अपने आप गायब हो जाएगी। ओके स्कॉर्पियंस, तो आप पार्टी करो, चिल करो, एंजॉय करो, मेहनत करो एंड खुश रहो। ओके तो ये आप लोग के लिए एनर्जीज आ रहे हैं। देखो जब हमें एनर्जीज पता चल जाए ऐसी हैं तो हम उस पर रिएक्ट कम करते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें बेटर कर सकते हैं ना। आपकी प्रेयर्स एंड रिचुअल्स ऑफ कोर्स एनर्जीज को शिफ्ट करती है, ठीक है। सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। एंड बाय द वे, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में आप खूब मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, आपको सक्सेस आती हुई दिख रही है स्कॉर्पियंस, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द लक। एंड ऑल्सो आई डू सी स्कॉर्पियंस ना अपनी बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, दूरदर्शी सोच रहे हैं, एंड वो कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है आपको इस हफ्ते में, ठीक है। तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। विशिंग यू ऑल द गुड लक, ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो धनुराशि, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड है द मून के कार्ड आए हैं धनुराशि। सो मे बी देयर आर चांसेस ऑफ ट्रैवल, फर्स्ट वीक में ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं, या ऑल्सो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पर आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, आपके लिए नो आपकी गट फीलिंग्स आपको गाइड करेंगी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। सो लिसन टू योर गट फीलिंग्स एंड ट्रस्ट दैट कि जो भी आपको इनर कॉलिंग आ रही है, जो भी आपकी आत्मा कह रही है वो आपके अच्छे के लिए कह रही है, कुछ अच्छा ही आउट ऑफ जो भी सिचुएशन में आप हो उसमें अच्छा ही निकल कर आएगा। कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी हफ्ते की शुरुआत में, एंड कुछ सिचुएशंस के बारे में आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और क्लैरिटी आपको मिलेगी। मूड स्विंग्स रह सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में 1 या 2 दिन, बट आफ्टर दैट थिंग्स विल इम्प्रूव, सो डोंट वरी। ऑल्सो सेकेंड कार्ड जो आपके लिए आया है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, मिड वीक काफ़ी अच्छा रहेगा, जो भी आपके टास्क हैं, गोल्स हैं, वो होते हुए दिख रहे हैं, काम स्मूथली बन जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरा जो कार्ड है द स्टार का कार्ड है, ये कार्ड है होप का, ये कार्ड है उम्मीद का, ये कार्ड है कि आपके सपने सच होंगे, एंड जो भी आपकी आत्मा आपको सपने दिखा रही है वो सच ज़रूर होंगे, तो डिवाइन पर भरोसा रखिए, सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा, नो नीड टू वरी। सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक में एनर्जीज मेरे को मूड स्विंग्स वाली दिख रही है कि कभी बहुत मोटिवेटेड हो जाओगे तो कभी घबराओगे भी, कभी डरोगे भी, कभी ओवरथिंक भी करोगे, कभी नेगेटिव भी फील करोगे, कभी परेशान भी होगे, कभी खुश भी हो जाओगे। तो ये डाइसी फीलिंग्स एंड इमोशंस रहेंगे हफ्ते की शुरुआत के 2 दिन में, चाहे वो रिलेशनशिप्स करियर को लेकर के हैं, बट देन अगेन आई वुड से द थिंग्स विल बी फाइन, इट विल इम्प्रूव, ठीक है। एंड इस टाइम पे जस्ट अपने दिल की आप सुने, दुनिया और लोगों की आप ना सुने, एंड अपने साथ लॉयल रहें, अपने सपनों के साथ आप लॉयल रहें, इतना ही काफ़ी है इस हफ्ते, ठीक है। बाकी करियर, जॉब, बिजनेस अच्छा रहेगा, एजुकेशन भी अच्छी रहेगी इस हफ्ते, रिलेशनशिप में भी हार्मनी दिख रही फ्रॉम मिड वीक से। बाकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, इट्स गुड, अचीव करते हुए दिख रहे हो अपने टास्क, सक्सेस है, पॉजिटिविटी है, एंड येस इट्स ऑल गुड, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए, जस्ट होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। पानी ज़्यादा पिएगा इस हफ्ते, एंड हेल्थ का ध्यान दीजिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, बैलेंस करके चलो, चीज़ों को बैलेंस बना के रखना, तो अच्छा माना जाएगा आपके लिए इस हफ्ते, ठीक है। एंड सो यस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच माय डियर सैजिटेरियस, थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों को देख लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके कैप्रिकॉर्न, सबसे पहला जो कार्ड आया द 8 ऑफ कप्स की कार्ड है। कैप्रिकॉर्न्स, आपकी लाइफ में स्टार्ट ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा ऐसे फील कर सकते हो कि कहने को सब कुछ है बट उसमें आपको मीनिंग नहीं दिखाई दे रहा है। आप कुछ और मीनिंगफुल ढूंढने जा रहे हो, स्पिरिचुअल पीस ढूंढ रहे हो, या सब कुछ होते हुए भी आपको वो खुशी नहीं महसूस हो पा रही है अपनी लाइफ में। आप कुछ और अपने जीवन में लेट गो करना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, मी टाइम ढूंढोगे। लोगों से ज़्यादा अपनी फीलिंग शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप अपने पास ही अपनी बातों को अपने दिल में रखेंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि शायद लोग आपकी बातें समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप एक अपने मन के मुताबिक अब जीना चाहते हो, लोगों और दुनिया के हिसाब से अब और नहीं जीना चाहते। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द वीक में इमोशनल रहोगे एंड लो फील कर सकते हो स्टार्ट ऑफ द वीक में, बट देन मिड ऑफ द वीक बहुत ज़बरदस्त रहेगा और एंड ऑफ द वीक भी ज़बरदस्त है, बिकॉज मिड वीक से अब एनर्जीज आपकी अपलिफ्ट हो जाएंगी, काफ़ी स्पीड, काफ़ी विल पावर, प्रैक्टिकल हो जाओगे। एंड मे बी ये स्टार्ट ऑफ द वीक के जो 2 दिन ना आपको ज़रूरी हैं कि आप अपने साथ वक्त गुजारें, शांत रहें, अकेले रहें थोड़ा, तो आपको लाइफ की और क्लैरिटी समझ में आएगी कि किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है अपनी लाइफ में और किन चीज़ों को नहीं। ओके, एंड ऑल्सो बाय एंड ऑफ द वीक आई सी द सन के कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, तो आपकी विशेज़ फुलफिल होती हुई दिख रही हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, गुड न्यूज़ है, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिखती हैं, जो काम नहीं हो रहे थे वो होते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर टास्क अपने कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अच्छा देख, एक चीज़ का ध्यान रखना, स्टार्ट और मिड ऑफ द वीक में ना आप हो सकता है कि चिड़चिड़े होकर किसी को कुछ बोल दो, कुछ कह दो, तो अपने गुस्से और अपनी वाणी के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है। अपने मूड स्विंग्स जैसे भी हों, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको आप सही तरीके से पूरा करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी देखो, एंड ऑफ द वीक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड कुछ इस हफ्ते आप बड़ी चीज़ की कोई उम्मीद कर रहे हो, कोई इंतज़ार कर रहे हो, कोई इंटरव्यू, कोई वीज़ा, कोई काम का, और ये हफ्ते होने वाला है ना, आपको भाई कब होगा कब होगा। सो आई फील मे बी मिड वीक एंड ऑफ द वीक में वो आपका शुभ काम हो सकता है। रिलेशनशिप्स में अगर कोई इश्यूज़ है तो बाय एंड ऑफ द वीक, अगर वो शॉर्ट टर्म इश्यूज़ है, मतलब अभी 1-2 हफ्ते से कोई प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, सो बाय एंड ऑफ द वीक ठीक होने के भी चांसेस बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ हैं, बट मिड वीक से सब कुछ बढ़िया है। मिड वीक से एक एनर्जी, पॉजिटिविटी दिख रही है, ट्रैवल के भी योग दिख रहे हैं इस हफ्ते मिड वीक में, भले शॉर्ट टर्म हो, 1 घंटे का भी ट्रैवल हो, ठीक है, बट कुछ प्लान ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज दिख रही है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। तो चलो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए जान लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया, द कार्ड ऑफ टेम्परेंस आया है। तो टेम्परेंस कार्ड आपको बताना चाहता है कि लाइफ में आप इस हफ्ते की शुरुआत में आपके साथ गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही, बट आपने चीज़ों को ना बैलेंस बना कर चलना है। पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। इनफैक्ट स्टार्ट और मिड ऑफ द वीक दोनों अच्छे हैं, सक्सेस है, पावर है, कॉन्फिडेंट रहोगे एंड ना पॉजिटिव वाइब्स आपको एक्सपीरियंस होगी। भाई अपना ना तैयार व्यार होकर ऑफिस जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो, जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इंटरव्यू है, तो काम बनेंगे आपके इस हफ्ते, नो नीड टू वरी। एजुकेशन है, रिलेशनशिप है, हार्मनी, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, नो नीड टू वरी, अच्छे कार्ड्स हैं। बाय एंड ऑफ द वीक में, अब एंड ऑफ द वीक में ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे आपको लगेगा कि यार लाइफ में ना बहुत ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। मतलब एक हम लाइफ में चैलेंज को ओवरकम करते हैं कि फिर दूसरा आ जाता है, एक चीज़ को संभालते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ज़िंदगी में कितनी हिम्मत बना कर रखें, ज़िंदगी में कितना खुद को मोटिवेटेड रखें, कभी तो कोई सहारा बने, कभी तो कोई समझे, ये टाइप की फीलिंग्स आपको आ सकती हैं बाय एंड ऑफ द वीक में। ओके, देखो बाय एंड ऑफ द वीक में कैसा ये एनर्जी है ना, जो सबकी लाइफ में समय मेरे हिसाब से ऑन एंड ऑफ बार बार आता है, उन्हें सिखाने, उन्हें समझाने कि भाई जीवन में तू अकेला आया था, अकेला ही जाएगा, अकेले संघर्ष करना सीख, अकेले जीना सीख। लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, स्पेशली आज के टाइम पे। सो मैं स्पेशली सजेस्ट करूँगी एक्वेरियस आपको कि बाय एंड ऑफ द वीक में ना डिवाइन से कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, रिलैक्स हो
एंड जो लोग आपको समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझ पा रहे उनको लेट गो करो और अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो. ओके, बिकॉज आपको जो आंसर्स आप बाहर खोज रहे हो ना, वो आंसर्स आपको अंदर मन में पता है. आप सिर्फ अब तक खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे. तो इस टाइम पर एंड ऑफ द वीक में आप जर्नलिंग कर सकते हो, लिख सकते हो आपके क्या ड्रीम्स हैं, कौन से लोग आपके सपनों के बीच में ब्लॉकेजेस बना रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं, या सिंपली जस्ट मेडिटेट. एंड ऑफ द वीक में रिलैक्स एंड मेडिटेशन करो. एंड ऑफ द वीक में बहुत स्पीड में काम नहीं बनते हुए दिख रहे हैं चीज़ों में, अगर ऑब्स्टिकल्स आ रही है तो पेशेंस रखना. एंड ऑफ द वीक में ये ज़रूरी है. बाकी स्टार्ट और मिड ज़बरदस्त है, वो बढ़िया है. काम वगैरह, घर गृहस्थी, एनर्जी, हेल्थ बढ़िया रहेगी, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है एक्वेरियस, तो ये एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं. काफ़ी कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिकलिटी, प्रमोशन वगैरह के भी योग पॉसिबल है. एंड मिड वीक में ओके, एंड स्टार्ट ऑफ द वीक भी सूदिंग है. पॉजिटिव एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आ रही हैं. सो नो नीड टू वरी, अच्छा वीक है. सिर्फ एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्लो है. ओके एक्वेरियस, सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. चलते अगली राशि की जो है पाइसिस. देख लेते हैं पाइसिस राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, नाउ पाइसिस हफ्ते की शुरुआत में दी हैंगमैन के कार्ड्स आए हैं एंड एंड ऑफ द वीक में द मून के कार्ड्स आए हैं. अभी दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं आपके लिए जहाँ पर बाय एंड ऑफ द वीक यू माइट फील कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस हो रहा है. आप प्लान्स बहुत बना रहे हो बट आपके हिसाब से चल क्यों नहीं रहे हैं. सो यहाँ पर आपको सजेशन ये है कि पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करें. अगर आपके काम में डिले हो रहा है या आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, सो टेक इट ईजी. ओके, राइट टाइम पर चीज़ें हो जाएंगी. बट ये समय आपका फर्स्ट वीक की शुरुआत, मतलब वीक की शुरुआत में और मिड तक आपकी ना ओवर थिंकिंग चलेगी. ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो कब होगा. तो यहाँ पर आपको सजेशन है कि पर्सपेक्टिव चेंज करो एंड जितना आप कर सकते हो उतना करो. बाकी समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो. राइट टाइम पे आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे. देखो ये चंद्रमा की एनर्जी है. 7 ऑफ पेंटिकल्स केतु की एनर्जी है. हैंगमैन कहीं ना कहीं अगेन एक केतु की एनर्जी से रेजोनेट से किया जाता है. या मैं कहूँगी एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान अपने आप को स्टक महसूस करता है, क्लैरिटी नहीं मिल पाती. सो पाइसेस ये वीक आप लोग के लिए ऑल ओवर थोड़ा स्लो दिख रहा है. आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो टास्क हैं, जो कर्म आपने इस हफ्ते करने, वो तो आप करोगे, कोई बात नहीं. बट इमोशनल एंड मेंटल एनर्जीज आप लोग की ना थोड़ी सी ऐसी रहेगी कि हाँ ठीक है, मैं वो सोच रहा हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है. ऐसे तो आपको डिले एक्सपीरियंस होंगे. एंड ऑफ द वीक में भी यू माइट एक्सपीरियंस कि जो आप डिसीजन ले रहे हो आपके आसपास के लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, आपको उन्हें समझाना पड़ रहा है. कोई ऐसा डिसीजन आप लेना चाहते हो कि लोग आपको कह रहे हैं कि भाई ये तू क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ये मत कर, वो मत कर, या आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है. ये टाइप की एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकते हो ना. इन दिस टाइम द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव बुक पढ़ें. एंड ट्रस्ट मी, जब आप कोई ऐसे टाइम पर जब आपको लग रहा है चीज़ें स्लो हो रही है ना, एक पॉजिटिव मोटिवेशनल बुक उठाओ, उसको पढ़ना चालू कर दो. या तो कोई पॉजिटिव मोटिवेशनल पॉडकास्ट, वीडियोज़, स्पीकर्स के सुनना शुरू कर दो. उससे क्या होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड, आपके इंद्रियाँ वो चीज़ों को जब सुनती है ना, वो पॉजिटिव होने लगती हैं. जब वो पॉजिटिव होने लगती है, वो बाहर भी सेम रेडिएशन भेजना शुरू कर दी. तो जो एनर्जीज आपकी बाय राशि, योग, जो भी कह लो, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं. एंड या तो वो स्टेबल हो जाती हैं, या तो बेटर हो जाती हैं, या तो आपको मोटिवेशन आ जाती है. तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं. ठीक है, तो इस टाइम पर प्लान करो. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने नहीं लेना है. टेक इट ईजी, टेक इट स्लो पाइसिस. ये टाइम पर अगर आप डेली एक्सपीरियंस कर रहे हो, थोड़ी सी स्लो चीज़ें हो रही हैं, उसको शिफ्ट कैसे करना, उस एनर्जीज़ को मैंने आपको बता दिया. बस वो करना. एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग अ बुक या कोई भी पॉजिटिव चीज़ आप सुनो. एंड फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना कैसे आपका वीक बीता है, कैसे आपने नेगेटिव को पॉजिटिव खुद बना लिया विद द पावर ऑफ एंड डिवाइन ब्लेसिंग की ब्लेसिंग से. ठीक है, विद द पावर ऑफ टैरो कार्ड्स एंड डिवाइन की ब्लेसिंग से कैसे आपको चीज़ पता चली, कैसे आपने उसमें से बचे. अच्छा, मेरे को ज़रूर बताना, मैं सब राशियों को बोलना भूल गई. मैं मेरे इंट्रोडक्शन में ज़रूर बोलूँगी कि अपनी स्टोरीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा कि कैसे टैरो कार्ड्स आपको हर वीक एक रास्ता देता है, एक गाइडेंस देता है कि भाई ये कुछ ऐसा होने वाला है, इसमें बच जाना एंड वैसा सब. ठीक है, एंड हाउ यू शिफ्ट दैट अवे, आपकी अवेयरनेस से कैसे वो चीज़ जो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली कैसे टल भी जाती है. ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए. माय डियर पाइसिस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.